वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग क्लास। आज देखते हैं जहाँ से खत्म हुए थे वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं ना। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या थे कि नहीं दो संख्या का HCF 20 है और इसका योग 3 से है, तो इससे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? लास्ट क्वेश्चन ये थे HCF 20 दिया हुआ था और सम दिया हुआ था 300। सम 300 दिया था तो कितना जोड़ा बनाया जा और सकता पेयर है? कितने हो सकते थे यही फाइंड करना था ना, जिसमें 4 पेयर हो सकते थे ना। और ए बी का उसमें 300 में डिवाइड करेंगे, 300 में डिवाइड करेंगे 1500, 1500 है ना HCF। 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 15 30 ना, 15 दूनी 30 आ जाएगी ना। कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद 15 ना ना HCF 20 है, सॉरी HCF 20 दे रखा है ना। सम दिया है 300 ना सम दिया है 300 डिवाइड करेंगे ये मतलब कि सम बाटा में HCF संख्या आ जाएगी, उसे भाग करेंगे 15 आएगी। अब 15 को तोड़ना होता है, जिसमें लास्ट में एक जगह स्टार्टिंग में तोड़ रहे थे तो उसमें 1 15 लिख देते, उसमें क्रॉस करना होगा। 15 को 14 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं 15 भी होगा, 15 भी होगा, 14 भी होगा ना। 1 15 नहीं ना, 1 15 क्या क्या जोड़ा जोड़ उसका जोड़ा 50 पैर होगा, इसका 5 होगा, एक भी होगा, एक में 14 होगा, एक 14 दिखाओ। हम सही मार के काट दे, फिर कहनी कि 14 नहीं होगा तो बोले को होगा, तो फिर सही मारे हम 1 15 तो नहीं लिखी हो ना, 1 15 भी होगा ना। इसमें 1 15 वाला नहीं होगा, नहीं होगा, 1 14 खाली होगा ना 1 15 वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसमें 1 15 15 जोड़ के ही 15 आएगा, तो जोड़ के 1 15 कैसे हो जाएगा? 1 14 वाला सही होगा। ठीक है 4 ही होगा, 14 वाला होगा, 1 14 तो 4 ही पेयर होगा ना। 4 ही पेयर होगा। ईश्वर में कोई बदलाव नहीं होगा, उतना ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखो ना नेक्स्ट टाइप पर नेक्स्ट टाइप में क्या दिया रहेगा? 2 नंबर रहेगा ना, 2 नंबर रहेगा, सम दिया रहेगा, एलसीएम का अनुपात दिया रहेगा, या अलग अलग भी हो सकता है ना। 5:6 दिया है ना। HCF दिया है ना, HCF दिया रहेगा 20। फाइंड द कहेगा, फाइंड द 2 नंबर सम अनुपात एलसीएम होता है ना। फाइंड द अनुपात नहीं होता है, अनुपात दिया है, इसका मतलब दोनों को जो भी वैल्यू हो उसे काट दिया है, इसका मतलब यही हुआ ना। काट इसको काट, कुछ इसका वैल्यू होता होगा, कुछ इसका वैल्यू होता होगा, दोनों को काट दिया है, तो उसका अनुपात आया कितना 5:6। फाइंड द 2 नंबर्स। हो गया ना। तो देखो HCF को H लिख रहा हूँ, HCF को H, और सम है एलसीएम है, सम है एलसीएम है। तो सम कैसे ज्ञात करते हैं? सम कैसे ज्ञात करते हैं? सम कैसे HCF से गुणा करा के सम
सम और एलसीएम कैसे ज्ञात करें? सम जो होता है, सम जो होता है उसका क्या ए बी ना एच ए प्लस बराबर में होता है HCF बी, बटा में LCM। ना एच ए बी अब प्लस में एलसीएम होगा एच ए बी, ना दोनों संख्याओं का गुणनफल अब प्लस में ए गुणा बी प्लस में एचसीएफ, ना ए बी दोनों संख्या का गुणनफल। ना कहने का मतलब कि जो कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं, जो बच जाता है उसे भी लिखते हैं। वही क्या होती है? एलसीएम। एलसीएम में एचसीएफ भी लिखा जाता है, जो बच जाता है उसे भी गुणा कराते हैं। और सम कैसे ज्ञात करते थे? ना एचसीएफ जो है दोनों संख्या में गुणा कर देंगे, एचसीएफ से संख्या आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो सम आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, भाग देंगे हाँ। ना। कहे के भाग देंगे ना, दोनों संख्या है ना, ये भी संख्या है ना, ये भी संख्या है। ऐसे सपोज करो कि ये भी संख्या है ना, एचसीएफ दे रखा है ना, तो संख्या कहेगा फाइंड करने को, तो इसमें एचसीएफ से गुणा होगा कि नहीं? इधर में होगा तभी ना संख्या आएगा। हाँ ना एच ए बी हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, यहाँ पे एच बी होगा HB हो जाएगा। ना, तो दो संख्या एच बी हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे तो आ जाएगा ये होगा। तो एच कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी तो बच जाएगा कि नहीं? तो सम बराबर इतना, तो सम बराबर इतना लिख सकते हैं हाँ ना। और एच बी होता है, एच ए बी है, ये एलसीएम है। एलसीएम में क्या होते हैं? एचसीएफ को भी लिखते हैं, जो बच जाता है उसे भी लिखते हैं ना। पीछे का रिपीट किया करो, नहीं तो निकल जाएगा माइंड से। सुन रहे हो? हाँ, तो हाँ खर्च कहने से नहीं हो जाएगा, पीछे बनाया किया करो। तो सम हो गया, एलसीएम हो गया। सम कैसे निकलेगा? एच रहेगा, मतलब कि एच जो ए बी संख्या है उसमें एच से मल्टीप्लाई दोनों संख्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो सम निकल जाएगी। तो सम इतने बराबर सम इतना आया है, तो इतना जगह पर सम की जगह लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। यहाँ पे ए होगा कि नहीं? होगा। यहाँ पे अनुपात होगा, यह अनुपात एलसीएम है तो एलसीएम होगा ना। तो एलसीएम में एचसीएफ गुण है, ये भी होता है ना। पीछे का याद है? ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एच आ गया, तो यहाँ पे ये खत्म हो कि नहीं? हो जाएगा ना। तो यहाँ से ए प्लस बी इंटू एम ए इंटू बी ना, ए प्लस बी अनुपात ए इंटू बी, ए बी, यानी यहाँ पे क्या होगा? दो गो संख्या हो गया, दोनों का योग हुआ, फिर दो संख्या का मल्टीपल हुआ। तो यहाँ पर जो है सम है 5 है, तो यानी ए प्लस बी कितना है? प्लस 5 है बी। और एलसीएम है, यानी एलसीएम वहाँ पर ए बी है, तो यानी ए बी है यहाँ पे ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यानी ए प्लस बी बराबर कितना? 5। और ए बी बराबर कितना? 6 ना। यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे दर्शा दे रहा हूँ ना, नहीं तो पड़ जाएगा। तो ए प्लस बी 5 होगा और ए बी 6 होगा। तो कह रहे कि दो संख्याओं का जोड़ने पर क्या आना चाहिए? दो संख्याओं को जोड़ने पर 5 आना चाहिए और दो संख्याओं को गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी संभव होगा जब ए बराबर 3 हो और बी बराबर 2 हो ना। ए बराबर 3 दो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना, और 3 2 मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा कि नहीं? सही है। और कोई भी संख्या हो सकती है जिससे करने से हो सकती है 6 और 5 आ सकते हैं, गुणा करने पर 6 आएगी और जोड़ने पर 5 आएगी। ऐसे हो सकती है? नहीं हो सकते हैं। तो ये कहोगे तुम लोग ऐसे सर जी उलाट नहीं सकते हैं? उलाट सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम ना होगा। 1 के 2 लिख सकते हैं, अब भी को 3 लिख सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। एक को ना, एक को 2 कर लो। हाँ, तो यहाँ पे तुम लोग कह नहीं सकता है कि सर जी 1 के बराबर 3 क्यों रखेंगे? 2 लिखेंगे, 2 भी लिख सकते हैं ना। तो हाँ, तो किसी एक से ही काम चलाना है ना।
और जो जो संख्या आता है उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है कि नहीं? ना, ये अनुपात में आता है। और उसके बाद में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से तो क्या आएगी? ये संख्या आएगी ना। तो ये 20 है 60 और 20 दूनी यही संख्या है 2। तो टू फाइंड द टू नंबर्स कौन कौन होगा? 60 40 60 40 उतारो। हो गया? का हमने ज्ञात कर रहे संख्या ज्ञात कर रहे यहाँ पर लिखा नहीं गया है फाइंड द टू नंबर ना, तो दो नंबर संख्या क्या फाइंड करना था। पानी के नंबर आ गया क्या 60 40। तो देखो अब हमेशा हम लोग कह सकते हैं जब दो संख्या है, दो संख्या जब फाइंड करना हो ए बी, यही दो संख्या है ए बी ना, यही दो संख्या है ए बी। जब ए बी तो सम का कह सकते हैं, दोनों को योग करके और एलसीएम आएगा ए बी ना, इसमें कट जाएगा कुछ जो एच एच हुआ है ना, एचसीएफ दोनों मल्टीप्लाई है तो वह कट जाएगा, यानी सम कितना आ जाएगा ए प्लस बी कर दो और एलसीएम ए बी हो जाएगा। तो अब हमेशा ना अब इतनी नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी है, क्या करनी है बस उतना ना, इसको इतने बराबर लिख देना है ना, इतने बराबर हो जाएगी ना, ऐसे समझना है। क्वेश्चन लिखो किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और सम यानी योग, सम और एलसीएम और योग का अनुपात 30:11 है। 30:11 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 25 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 25 है। तो वे दोनों संख्या ज्ञात करें, तो वे दोनों संख्या बताएं, तो वे दोनों संख्या बताएं। एलसीएम बोलो ना, एलसीएम और सम का अनुपात में तो वे दोनों संख्या बताएं। तो वे दोनों संख्या बताएं, बताओ।
हो गया। बता रहे देखो इधर अब लिख रहे ना, एलसीएम दे रखा है तो 30 है 11 30 तो और सम दे रखा है कितना। एलसीएम 30 है और सम कितना है। सम है 11। सम 11 है। एलसीएम 30 है, 30 सम है। 11 है। तो यानी ऐसा कैसे सम है तो गुणनखंड ए होगा? प्लस में बी 6 5 ना। 6 5 होगा। छः हाँ। ए बराबर 6 बी यहाँ बराबर पे 5 सम क्या गुणा आते हो हैं। जाएगा 25 से। सम क्या आते हैं। हाँ? सम सम हाँ सम 30 है। सम 30 है और एलसीएम बटे सम 11 है एलसीएम 30 है तो हाँ। इसको करने पर 5 सम- 11 तो सम 4 5 6 5 30 6 5 जोड़ा पे 11 नहीं जातो सम 11 है और एलसीएम 30 है। 30 है। उल्टा हाँ ओ 30 उल्टा बोल अनुपात 1। उल्टा बोल देले बाबा। उल्टा बोल रखा हाँ, हूँ प्रश्न उल्टा बोल बा ना। जैसे वो बदल- दिक्कत पड़ता है। हाँ सम कितना है 30 और एलसीएम एलसीएम 30 है और सम कितना है 11 है। तो सम 11 है एलसीएम 30 है तो यहाँ पे अब यानी एलसीएम यानी ए बी हाँ ना। अब तोड़ेंगे यानी दो संख्याओं का योग 11 होना चाहिए और दो संख्याओं का मल्टीपल 30 होना चाहिए 6 5 ना। तो 5 6 तोड़ सकते हैं हाँ ए ना। बराबर 5 6 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 5 में 115 6 में गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई कर ना 5 में 6 मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा। यानी ए बराबर लिख सकते हैं 5 और बी बराबर 6 और संख्या है जो एचसीएफ दिया है इससे संख्या मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा कर देंगे 115 ना। 6 दूनी 12 20 बोले हैं। 20 ना 25 है। काटे लोग हम काटा हो लोग 20 का 25 है। वो पहला वाला का 20 है। वाला वाला का 20 है 25 दिया है। सॉरी 25 है ना। तो इसमें 25 है तो क्वेश्चन में 25 लिखा है ना। ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे कुछ ना करें 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई गलती से पहले वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए थे ना, 20 नहीं मिटाया था तो वही 20 मल्टीप्लाई हो गया ना। ऐसे 25 है इसलिए यहाँ 25 से मल्टीप्लाई होगा। 25 का 125 25 छक्के 115 113 150 ना इतनी आ जाएगी। 350 से कम होगा। यही दो में ना देखो यहाँ पे उलझन हो तो क्या करना है। सम है तो जोड़ा जाएगा, सम है तो जोड़ा जाएगा। सम में खातिर ए प्लस बी और एलसीएम खातिर ए बी। सम में सम का मतलब होता है योग, योग मतलब का जोड़। तो जोड़ में किस में है तो ए प्लस बी है ना। उलझने नहीं होगी ये ना तो कोई चकमा का मत जाना ये वाला होगी ये वाला होगी, ऐसे नहीं ना। अब इसके आगे चलते हैं। हो गया नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट टाइप में सम दे रखा है 25 और एलसीएम 30 ना। सम दे रखा है 25 एलसीएम 30 और फाइंड द टू नंबर फाइंड द टू नंबर याद कर दिया। इसका नंबर सर 125 दो संख्या ज्ञात करनी है यानी दो संख्या यानी ए भी फाइंड करनी है। कितना दिया रहेगा ना। तो पहले क्वेश्चन देखो ना। ये भी ज्ञात करना है। हाँ ए भी ज्ञात करना है ठीक है। और दोनों संख्याएं क्या होगी वही ए भी ज्ञात करनी है। तो क्या किया जाएगा देखो सम जो दे रखा है सम यानी ए प्लस बी होता है ना। और एलसीएम सम और एलसीएम
ए प्लस बी हाँ। अनुपात ए बी। ए प्लस में बी अनुपात होगा एलसीएम ए बी। तो यानी यहाँ सम लिख देंगे तो ए प्लस बी 25 ना 25 सम 25 और एलसीएम 30। अब यहाँ से कटेगा ना 5 5 5 छक्का 30 आ गया ना। 5 से कटे हैं, जो कटता है ना वही क्या होता है, HCF। तो जो करता है वही एचसीएफ होता है। तो 5 आ गया ना, 5 आ गया। उसके बाद 2 नंबर ज्ञात करना है। तो ये भी यहाँ पे क्या ज्ञात हुआ HCF ज्ञात हुआ अभी। ना, यहाँ पे ए भी क्या है ए बी ए बी है एलसीएम। ना, ये भी क्या है एलसीएम। देखो इसमें ये भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सम दे रखा है कितना 5, ए प्लस बी कितना 5, फिर ए भी कितना 6। तो अब इसमें बताना है दो संख्या कौन सी होगी ना, फिर दो जोड़ला पर 5 आ जाए और गुणा केला पर 6 आ जाए। दो तो तीन। ये मत करना धड़ाक से जल्दी के चक्कर में। यहाँ 5 आ गया, फिर 5 5 मल्टीप्लाई, इसमें 5 मल्टीप्लाई, इसमें 6 मल्टीप्लाई। ना ये संख्या नहीं है अब तोड़ेंगे उसको। ना, इसको तोड़ेंगे, हाँ। तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे जो पाँच आएगा। करेंगे, हाँ। तो ये नहीं कि जल्दी चक्कर में यहाँ पे 5 आ गया, इससे हो गया, यहाँ से कट गया, वहीं इसमें 5 में 25 ऊपरे वाला आ जाएगा। कहो एक क्या हो रहा है, फाइंड करना है, कुछ कर दो कुछ अनर्थ हो जाएगा ना। तो ये भी तो यहाँ 3 2 ले सकते हैं ना, 3 2 और 3 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6। यानी ए का मान हो सकता है 3 और बी का मान 2। अब एचसीएफ है 5, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई 15 10 आंसर। हो गया। ना तो क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का एलसीएम 300 है। दो संख्याओं का एलसीएम 300 है। दो संख्याओं का एलसीएम 300 है। एक बोले ना समझ में तो कमेंट करना, कमेंट ना, नंबर दे रखे हैं उसी पर मैसेज करना कहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना। तुम लोग के लिए स्पेशल वीडियो, जो डाउट होगे उसको आकर समझा दिया जाएगा ना। क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और इन दोनों संख्याओं का योग 135 है। इन दोनों संख्याओं का योग 135 है। योग 135। इन दोनों संख्याओं का योग 135 है। बोला मत क्या करो, सुनो, नहीं समझ में नहीं रिपीट करने को ना। मैं 1 2 बार बोलूंगा ना। दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और इन दोनों संख्याओं का योग 135 है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, या दोनों संख्या क्या होगी। दोनों संख्याएं क्या होगी। ना कुछ आया, कुछ लाया कि ऑनलाइन मंगा रहा है।
देखो ना, सम दे रखा है कितने, सम कितने दे, 135 सम कितने 135 135 और एलसीएम 300 300। तो सम दे रखा है, सम दे रखा है 135, सम दे रखा है 135, 135 300 है ना, यहाँ पे 300 अब कटेंगे यहाँ से ना, 315 नवा 135, 15 दूनी 30 20। अब इसको जो कट जाता है वही एचसीएफ होता है, जो कट जाता है वही एचसीएफ होता है ना। अब इसको देखना है कि अब इसको जोड़ने पर आना 15 चाहिए, कट जा रहा है। जो जोड़ने पर 9 आना चाहिए, गुणा करने पर 20 आना चाहिए ना। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो ए बराबर हो सकती है 4 5, यहाँ 4 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 5 गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी ए बराबर होगा 4 और बी बराबर 5। तो संख्याएं होगी 15 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये 15 5 75, 15 चौके 60, आंसर और दो संख्या है। हो गई। और 15 कैसे आएगा सिर्फ 15 यहाँ से कटाएंगे तो क्या आएगा, 15 9 135, 15 15 20 है 300 होता है। 15 20 हाँ, तो जो करता है वही क्या होता है, HCF एचसीएफ। हमारा कटाई ना उतरे। जो कटाने में प्रॉब्लम है वे अपनी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, ये अपने आप से सुधारना पड़ेगा ना, ज्यादा बनाने से सुधर जाएगी। एक ही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो, याद सा हो जाए ना। नेक्स्ट चलते हैं ना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ना नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ना, देखो फर्स्ट संख्या नंबर गुणे टू एंड नंबर बड़ा, फर्स्ट संख्या में और दोनों संख्या में, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या और एलसीएम गुणा करेंगे एचसीएफ से तो क्या होगा, दोनों बराबर होता है ना। ये बचपन में बहुत बार तुम लोग पढ़ चुके होगे ना। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनती है, देखो तो फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीपल बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछती है, यहाँ से क्या क्या फाउंड किया जा सकता है, फाइंड यहाँ फर्स्ट संख्या नंबर ना, यहाँ एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में कौची टू एंड नंबर आ सकता है। दूसरा का सेकेंड नंबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में फर्स्ट नंबर ना। जब यहाँ एलसीएम ज्ञात करना हो, तीसरा एलसीएम ज्ञात करना हो तो यहाँ एलसीएम ज्ञात करना है तो फर्स्ट संख्या एलसीएम एचसीएफ, तो फर्स्ट संख्या मल्टीपल टू एंड नंबर बटा में कौची हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ 4 नंबर और एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो इधर में ये संख्या लिखाएगा फर्स्ट संख्या, फिर दूसरी संख्या टू एंड नंबर, उसके बट्टा में एक आ जाएगा इधर में तो इधर में आएगा ना, बट्टा में हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा कौची हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ
बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर को 12 नंबर और बट्टा में LCM ना। इस पर क्वेश्चन वैसे पूछते हैं, क्वेश्चन लिखो। रुकिए ना अभी हो गए मित्रों। तब हमारे जीवन कोई हम कर रहे हैं वाला को ना क्वेश्चन लिखो ना। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं देखो, क्वेश्चन लिखो समझ में आएंगे। हाँ, किन दो संख्याओं का HCF, किन दो संख्याओं का HCF, किन दो संख्याओं का HCF, किन दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 30 और 2310 है। 30 और 2310 है। किन दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 30 और 2310 है। यदि इसमें से एक संख्या 210 हो तो, यदि इसमें से एक संख्या 210 हो तो, यदि इसमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखो हो गया। देखो ना, HCF और LCM दिया है। HCF और LCM, HCF दिया है 30, HCF दिया है 30 और LCM दिया है 2310। और इसमें से एक संख्या दिया है कितने 210। दूसरी संख्या फाइंड करनी है, दूसरी नंबर फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से दूसरी संख्या फाइंड करनी है।
यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 सत्ते खत्म, 9 और 7 70 के 21 बचेगा 2, 70 के 21 बचेगा 2, 2 पर 1 21, 70 के 21 फैन 0, ये खत्म हो जाएगा। यानी दूसरी नंबर 330 है, दूसरी नंबर 330 होगी ना। ऐसे मत करना कभी भी। तो फर्स्ट नंबर जो 4 लिखे थे कि फर्स्ट नंबर लिखना, दूसरी नंबर ज्ञात करना, दूसरी नंबर बराबर में फैन लिखना, एलसीएम गुणे एचसीएफ और फैन बट्टे में एलसीएम, ऐसे नहीं ना। फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ और बट्टा में पहली संख्या, नहीं ऐसे मत करना। और नहीं ऐसे करना कि अब इसको लिखना है एक बार, नहीं। अब पता है तो पता है, फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फर्स्ट संख्या लिखा है वहीं पर लिखो, एक फर्स्ट संख्या लिखो ना। बहुत मतलब टाइम का बचत करना है। तो जो संख्या दिया है एक संख्या लिखो, दूसरी संख्या ज्ञात करने दूसरी संख्या लिखो, जो दिया है उसको लिख दो, जो नहीं दिया है अपने आप ज्ञात हो जाएगी। कटने पीटने के बाद सावधानी से काटना पीटना है। उसके बाद आ जाएगी आंसर। दूसरी संख्या 330 आ दूसरी गया। संख्या 330। अगली क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन, किन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। किन दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है ना, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। और एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। इनमें से एक संख्या 93 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 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? इनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, एलसीएम दिया है कितना? एलसीएम दिया है एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का कितना है? 12 गुना है। 12 गुना है। और एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है? 403 ना, एलसीएम एचसीएफ का योग 403। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 403। एलसीएम बराबर 12 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। प्लस में एच बराबर 403। तो 12 एच आएगा एच 13 एच बराबर 403। यहाँ से कटेगा 13 तिया 39, 13 एकम 13, एच बराबर कितना? 13 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे 12 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं? एलसीएम 12 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं? तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। दूसरी संख्या फाइंड करनी है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो 12 गुणे 13 फैन गुणे एचसीएफ 31,
ना यहाँ पे 31 है ना, यहाँ पे 31 है ना, गलती से लिखा गया ना, 31 है। और उसके बाद में एक संख्या कितनी दे रखा है, 93 दे रखा है ना। तो ACF LCM मल्टीपल ACF डिवाइडेड बाई पहली संख्या, तो यहाँ से कटेगा 31 तिया 93, 3 चौके 12, यहाँ से 4 एकम 4 4 12, ये इतनी आ गई संख्या। दूसरी संख्या इतनी हो गई आंसर। हो गई। हो जाए तब बोलना। हो गया। तो देखो कैसे बनाएंगे ना, एग्जाम में कैसे बनाने हैं। ACF बराबर क्या होते हैं HCF बराबर ना, ACF सम LCM ना, ACF अनुपात LCM ना, ACF अनुपात चाहे LCM अनुपात कुछ भी लिख सकते हैं, ACF हो सकते हैं ना। तो LCM बराबर क्या होते हैं, HCF गुणा ACF गुणे A गुणा A हाँ, ACF गुणे AB ना, फिर ये वाला H ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ एक अनुपात का आ जाएगी, एक अनुपात AB, एक अनुपात AB ना, एक अनुपात AB। अब यहाँ पर LCM और ACF, LCM और ACF ना, यहाँ पे ऐसे अनुपात कर सकते हैं। यहाँ पे ACF इधर करेंगे तो आ जाएगा, इसका अनुपात 12:1 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगी। यहाँ पर H आएगा इधर में, H इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा। तो L अनुपात H करेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकता है ना। तो यहाँ पे LCM कितना आ गया है, 12, यहाँ पे 1 आ गया है ना। LCM यानी AB ये 1 है। तो अब क्या करना है कि दोनों को गुणा करेंगे, 1 आना चाहिए, और ACF का आना चाहिए, 1 है ना। तो क्या होगा, उसको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर कहाँ, हाँ, ACF 1 होना चाहिए ना। इसको तोड़ने पर भी या गुणा करने भी आ जाना चाहिए 12 ना। तो गुणा करेंगे 3 × 4 है, दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आ जाए कि नहीं। तो ACF वही ना होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में इसमें कॉमन क्या है, 1। तो ACF यहाँ से 1 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगी। अब क्या कर रखा है, अब क्या कर रखा है क्वेश्चन में, दोनों संख्या याद करना है ना, दोनों संख्या यहाँ पे। खाली दूसरी संख्या कैसे करना है, अब क्या करना है इसमें। हाँ, तो पहली संख्या यहाँ पे आ गई ना, 3 और 4 हाँ ना। क्या करना है, और उसमें लिखा है AB, LCM AB है ना, और 1। यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 12 × 1 = 13 कितना हो जाएगा, 12 × 1 = 13 दिया है ना। 13 जो संख्या है
मतलब उसमें से एक संख्या कितनी है? एक संख्या है 403। 93 न है वो संख्या। हाँ 93। पहली संख्या 93 है। ना एक उस 403 ये है। दोनों संख्या हो जाएगी ना, पहले ये हो जाएगी, ये 4 3 हो जाएगी ना ये भी ना। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है? 403। 403 दे रखा है। वे एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है। तो वो तो योगा तो पूछला ना। हाँ तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना आएगा? एलसीएम दोनों को जोड़ देंगे कितना? 13। और यही कितने के बराबर दे रखा है? 403। 403। तो एक बराबर कितना होगा? 13 3 39, 13 1 13। तो पहली संख्या ए भी है, दूसरी संख्या बी है, तो यहाँ से 31 ले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 31 ले मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे 31 3 93, फिर 31 3 93, फिर 31 चौके 12। एक संख्या दे रखा है, एक संख्या ये आंसर हो जाएगी। समझ में आया? दो विधि से बनाती है क्या? समझ में आया? देखो क्या कर रहा है। हाँ समझे। देखो क्या करने हैं। एसीएफ एसीएफ अनुपात एसीएफ अनुपात एलसीएम। एसीएफ बराबर होता है कुछ एच नहीं, एसीएफ को ऐसे ही रखते हैं हाँ ना, इसको उलट के लिखता हूँ ना। एलसीएम एसीएफ, एलसीएम बराबर होता है एच गुणे ए बी ना, फैन एच होता है, एच को एच लिखेंगे एलसीएम में, जो शामिल है एसीएफ एसीएफ गुणे ए बी होता है। तो यहाँ से एच एच खत्म हो जाएगा, ए बी अनुपात एक आ जाएगा, ए बी अनुपात एक आ जाएगा। एलसीएम 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 वहाँ पे दे रखा है। एलसीएम एलसीएम जो है एचसीएफ के 12 गुना है, 12 गुना है। तो यहाँ एलसीएम एचसीएफ, इसका मतलब एलसीएम का है 12 है ना, एक हो जाएगा ना। इतना हो गया कि नहीं? और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या आ गया? 12:1। यहाँ पे एलसीएम अनुपात ए बी अनुपात 1, यहाँ पे ये मैच हो गया, यानी ए बी हो गया ये। अब ये भी को इसको तोड़ना है ना, 3 गुणे 4 में तोड़ेंगे, यही संख्या ए बी हो गई। और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का हो जाएगा, एक हो जाएगा कि नहीं ना। दोनों का ऐसा तोड़ना है कि दोनों का मल्टीपल का हो 12 और दोनों का एचसीएफ का हो 1। और एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है? एचसीएफ और एचसीएफ ना, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। तो जोड़ देंगे, योग हो जाएगा कितना? 13। यही 13 किसके बराबर में? एग्जैक्ट किसके बराबर है? 403 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 3 का 9 1 31 है। 31 में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे 31 है ना। तो जो संख्या है जो एचसीएफ है, ये एचसीएफ ना है, 1 यूनिट बराबर इतना आ गया, जोड़ देंगे, ये यूनिट में बात कर रहा है। ये 1 से 1 बराबर 31, तो 3 बराबर कितना? 4 बराबर कितना? 124 193 ना, 193 हो जाएगा। यहाँ 93 ऊपर से एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या पूछ रखा है 300 ना। अगली क्वेश्चन लिखो ना ना, अगली क्वेश्चन लिखो तो समझ में आएगा। उतार लेते हैं। उतार लो, ऐसे ही बनाना है।
हो गया। अगले क्वेश्चन लिखो तब समझ में आएगा बढ़िया। ऐसे बोलते रहेंगे समझ में ना आएगा। कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। यदि एक संख्या 56 हो तो यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हो गया। देखो देखो एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है? 44 गुना। 84 है। 84। हाँ, एलसीएम है जो एचसीएफ का 84 गुना है। तो 1:84 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। और फिर है ना, फिर दे रखा है, क्या दे रखा है? एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। हाँ, योग की 680 और यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हाँ, एक संख्या 56 है ना, एक संख्या 56 है ना, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। और योग दे रखा है कितने ना, तो देखो इतने 680 ना, 680 दिया तो ठीक है ना। सम लिखा है, सम दिया है कितना? 680। तो देखो ये ऐसे के अब इतना दे रखा है, अब इसको बनाना है। तो एलसीएम का एलसीएम अनुपात एचसीएफ है 84:1। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ आ जाएगा 84:1 ना। अब इसको तोड़ना है, कौची में तोड़ेंगे ना कि एक में आ जाना चाहिए, उसका एचसीएफ एक में होना चाहिए ना। ये तो ये क्या आती है? एलसीएम एचसीएफ एचसीएफ कर जाता है, ये तो ये भी आती है कि नहीं? आती है ना। तो यानी इसको 12×7=84। 12×7 कितना आएगा? 84। और 12×7 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एक आएगा कि नहीं? एक आएगा। यानी एलसीएम कितनी है? 84 और एचसीएफ 1 ना, है कि नहीं? देखो यहाँ पर भी वही किया हूँ ना। अब इसको ऐसे भी कर, 84 आ गया, 84 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 1 85। 85 किसके बराबर दे रखा है? 680।
हाँ, अब यहाँ से एक यूनिट बराबर निकालेंगे 680 डिवाइडेड बाई कितना 85। अब यहाँ से 5 17 ना। अब यहाँ से फिर 5 एकम 5 एक बार 18 पत्ती 15 3 5 छक्का 30। अब 17 से ना 17 सत्ते 17 8 36 से 17 8 36 से ये कट जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे संख्या है ये भी, ये संख्या है कि नहीं ये भी। अब इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कि नहीं आंसर। तो 12 थे 96 8 सत्ते 56। तो एक संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 56 आंसर होगा ना। हो गया। हो जाए तो बोलना। ना आगे चलते हैं ऐसे नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप में